वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क कारोबारी ग्रुप से अहम मुलाकातें, पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से इस्तांबुल में तुर्किया के सरकर्दा कारोबारी ग्रुप्स और सनती तंजीमों के आला ओहदेदारान ने अलहदा मुलाकात की। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने और मईशत के लिए कलीदी शोबाजात में तरक्की के मज़ीद सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की चाल्क होल्डिंग के चेयरमैन अहमद चाल्क, अल-बैरिक ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन अहमद अल-बैरिक और यूनियन ऑफ द चैम्बर एंड कम्युनिटी एक्सचेंजेस ऑफ तुर्किया के सदर रिफ़त हिसार से मुलाकातें हुई, जहां वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान गहरे बिरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। दोनों ममालिक के गैर मामूली ताल्लुकात को एक मजबूत इक़्तिसादी और सरमायाकारी शराकत दारी में तब्दील करने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने तुर्क कंपनियों को पाकिस्तान के तरजीही शोबाजात बशमूल तवानाई, कानकनी, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम, लॉजिस्टिक, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत और दीगर शोबाजात में सरमायाकारी का दायरा कार बढ़ाने की दावत दी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत से इनकार। भारतीय दोगली पॉलिसी दुनिया के सामने अयां कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में मोदी की अदम शमूलियत इसराइल और बीजेपी के गठजोड़ का वाज़ेह सबूत है। भारतीय जरीदे द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मोदी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की आखिरी रसूमात में शरीक नहीं होंगे। मरहूम ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में बिहार के गवर्नर और वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा को भेजा गया। ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन पर जाने से इनकार पर भारत में भी मोदी को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय तजज़ियाकार परवीन शान ने शदीद तनकीद करते हुए कहा कि मोदी ईरान इसलिए नहीं जा रहे कि इसराइल नाराज़ न हो जाए। दावत के बावजूद ईरानी सुप्रीम लीडर की तदफीन में शिरकत न करना मोदी की खोखली सिफारतकारी की अक्कासी है। वाज़ेह रहे कि भारतीय वफद के नुमाइंदगान के बरक्स पाकिस्तान का वफद वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल समेत आला तरीन हुकूमती ओहदेदारान पर मुश्तमिल है। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में एक मरतबा फिर लेवी में इजाफा करके अवाम को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। तेल की आलमी कीमतों में मुसलसल नुमाया कमी के बावजूद पाकिस्तानी अवाम ताहाल खातिर खा कमी से इस्तिफादा हासिल करने से महरूम है। हुकूमत ने निर्ख में मामूली कमी करने के बाद पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया। हुकूमत ने एक हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द बदल किया है। पेट्रोलियम पर लेवी में 6 रुपये 22 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया। इजाफे के बाद लेवी की शरह 70 रुपये से तजावुज़ कर गई। दूसरी जानिब रात गए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में मामूली कमी की गई थी। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे जहां 9 में वज़ीर आला मरियम नवाज़ का दिलखराश वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के दिलखराश वाक़े में 14 मासूम बच्चों की शहादत और 6 के शदीद ज़ख्मी होने पर हर दिल पारा पारा हो गया है। दुख की इस घड़ी में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ मुतासरीन के घर पहुँच गईं। जज्बाती अंदाज देखकर हर शख्स आप दीदा हो गया। उन्होंने गमज़दा वालदैन को गले लगाते हुए कहा, मैं भी एक माँ हूँ, ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इन फूल जैसे बच्चों का बिछड़ना एक ऐसा ज़ख्म है जो कभी नहीं भर सकता। वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमत की जानिब से बच्चों के वरसा को 20 लाख रुपये, ज़ख्मी होने वालों के इलाज मुआवजे के लिए 5 लाख रुपये फ़ी कर्ज इमदादी चेक तकसीम किए। ये इमदाद इन वालदैन के आंसू तो नहीं पहुँच सकती, मगर ये इकदाम साबित करता है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ गरीब आवाम के दुख को अपना दुख समझती हैं। जिला गुजर सिंह पुलिस का बड़ा क्रैकडाउन। जुआ खेलते हुए नौजवान रंगे हाथों धर लिए गए। जिला गुजर सिंह पुलिस ने खुफिया इतला पर मुल्ज़िमान को मोहम्मद नगर खंडरात से गिरफ्तार किया। मुल्ज़िमान खंडरात में कच्ची दाने पर जुआ खेल रहे थे। 91,000 से जायद का जुआ फंड बरामद। 9 मुल्ज़िमान पहले ही रिकॉर्ड याफ्ता हैं। इंतराज मुकदमा के बाद मज़ीद कार्रवाई शुरू कर दी गई। SP सिविल लाइन चौधरी असर अली ने कहा है कि तमाम इलाके को जुए की लानत से पाक किया जाएगा। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे SP कैंट अख्तर नवाज़ की हिदायत पर नकबजन गैंग के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। थाना मनावा के SI सनी बशीर की पुलिस टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई। डकैती, चोरी, रॉबरी के 40 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी तजीब नकबजन गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़िमान में सरगना तजीब और नासिर शामिल है। मुल्ज़िमान मनावा के मुख्तलिफ इलाकों में फैक्ट्रीज, डेरों में नकबजनी करते, चोरी किए हुआ माल फरोख्त करके रकम आपस में तकसीम कर लेते। मुल्ज़िमान से माली मसरूका और असलहा बरामद। मुल्ज़िमान से बरामद शुदा मोटरसाइकिल पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थी। SP कैंट अख्तर नवाज़ ने बताया है कि मुल्ज़िमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। इंदराज मुकदमा के बाद इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP कैंट ने मनावा के SI सनी बशीर और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
امن و امان کو برقرار رکھنے کے پیش نظر سول لائن ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقیں ڈی ایس پی نعیم باجوہ کی زیر نگرانی GOR-1 میں موک ایکسرسائز ریس کورس پولیس بم ڈسپوزل اسکواڈ ریسکیو ایلیٹ فورس سمیت دیگر سیکورٹی اداروں کی شرکت موک ایکسرسائز میں فرضی دہشت گردوں کو پکڑنے اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا مظاہرہ کیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اسر علی نے کہا ہے کہ ہنگامی مشقوں سے پولیس رسپانس اور دیگر اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ تعلیمی اداروں سمیت تمام اہم مقامات کی سیکورٹی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ہنگامی مشقوں کا مقصد امن و امان کو برقرار رکھتے ہوئے پولیس رسپانس کو مزید بہتر بنانا ہے۔